नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको जो है करंट अफेयर्स, जिसमें जीके जीएस भी इंक्लूड है, उसमें हाल या फिलहाल की घट रही घटनाओं जो कि आपके देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, समाचार और तकनीकी तथा विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कुछ ना कुछ जो भी चल रहा है, जो भी घटना घट रही है या फिर जो कुछ नया होने वाला है या फिर जो कुछ हाल हाल फिलहाल में हो गया है, उस घटनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जो कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स में आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको जीके जीएस का या फिर करंट अफेयर का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। और उसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में जीके जीएस पूछ लेता है, करंट अफेयर्स भी कुछ ना कुछ पूछ लेता है, तो कि जबकि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइएगा, आपको पता है कि आज 7 जुलाई दिन सोमवार है, डे मंडे, और जो 7 तारीख का जो हमारा डेट है उसमें आज हम डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस की वीडियो को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको खास जानकारी देंगे। आइएगा दोस्तों, आप लोगों से आशा है कि आप लोग कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहेंगे, ताकि आपको इस वीडियो में दी जाने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ आ सके। देखिएगा क्या है कि हाल ही में सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको पता होगा ये सेल होता है, सेल का मतलब कुछ खरीदारी करता है, कुछ बेचता है। सेल का मतलब तो ऐसे बेचना होता है, लेकिन जो लोग निर्यात करते हैं वहाँ से, है ना, जो लोग खरीदते हैं सामान, हम यहाँ से जो आयात करते हैं वो हम लोग यहाँ से बेचते हैं। आयात का मतलब हम लोग क्या बोल लाते हैं, निर्यात का मतलब हम लोग यहाँ से बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भाई एक सेल है, तो सेल ने जो है वैश्विक स्तर पर उसकी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए देश के किसी एक शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है। वो कौन सा देश का शहर है, आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। दुबई है, सऊदी अरब है, इटली है, थाईलैंड है। दोस्तों आपको बता दें कि ये शहर है दुबई। अभी हाल ही में दुबई ने जो है प्रतिनिधि कार्यालय का जो वैश्विक उपस्थिति मजबूत करने के लिए एक प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है, ताकि वैश्विक स्तर पर कोई भी आयात निर्यात करे, यानी कोई भी किसी देश से सामान लाए, निर्यात आयात मतलब सामान लाए और निर्यात का मतलब अपने देश से भेजे, तो उस पर जो है वैश्विक हित को मजबूत किया जा सके, वैश्विक हमारा वर्ल्ड पोजीशन है उसको ग्रो किया जा सके, स्ट्रॉन्ग किया जा सके। आइए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। किस केंद्रीय मंत्री ने आईआईपीए में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का शुभारंभ किया। ऐसा कोई सेंट्रल मिनिस्टर है, ऐसा कोई केंद्रीय मंत्री है ना, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के हैं, हर एक क्षेत्र में है, ये से इन्हें केंद्रीय मंत्री कहा जाता है, जो कि पूरे पूरे अपने इंडिया के बारे में ध्यान रखते हैं। गृह मंत्री यानी कि पूरे इंडिया का जो गृह मंत्री है, मतलब पूरे इंडिया के बारे में, गृह के बारे में, घर परिवारों के बारे में सोचेगा। और केंद्रीय मंत्री यानी कि शिक्षा है, पूरे देश की शिक्षा के बारे में। तो ऐसे ऐसे कोई केंद्रीय मंत्री है, तो उन केंद्रीय मंत्री ने आईआईपीए, उनका एक जो है एक समिट है। इस समिट का मतलब इसका एक उनका एक पर्पस होता है, इसका सिद्धांत बोलते हैं। तो इस आईआईपीए में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो के सृष्टि का शुभारंभ किसने किया है, पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। धर्मेंद्र प्रधान है, जगदीप धनखड़ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सेंट्रल मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो आपके केंद्रीय स्तर पे होते हैं, यानी कि तो उसमें जगदीप धनखड़ नहीं है, ना ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ना ही इनमें से कोई नहीं। ये है धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। तो उन्हें जो है भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने आईआईपी में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का शुभारंभ किया है। आइए देखते हैं तीसरा वाला हमारा प्रश्न क्या है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम, फैमिली एडॉप्शन का मतलब आपने पढ़ा होगा कि परिवार से संबंधित है, परिवार को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसका कार्यक्रम होने वाला है। तो भी हाल ही में ये टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा है, यानी कि फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम जो है इसको टीबी स्क्रीन पर लाने वाला भारत का कोई पहला राज्य है, वो कौन सा है। गोवा है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु या केरल। आपको बता दें दोस्तों, ये दक्षिणी भारत का ही कोई राज्य है, लेकिन गोवा नहीं है, ना ही तमिलनाडु है, ना ही केरल है। ये है दोस्तों पुडुचेरी। ये पुडुचेरी है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश में भी गिना जाता है लगभग। तो देखिएगा फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में ये पुडुचेरी एक राज्य है भारत का, जिसने फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी स्क्रीनिंग में उसको लाने वाला पहला देश था। इस प्रोग्राम को फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम को लाने वाला पुडुचेरी भारत का पहला राज्य है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हाल ही में सेबी के कार्याधिकारी के निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। सेबी कार्यकारी, आपको बता दें कि जो समाज की सेवा करते हैं, जो कि केंद्रीय स्तर पर करते हैं और देश के राज्य के स्तर पर भी करते हैं। तो उन सेबी के जो कार्यकारी होते हैं, उनका निदेशक के रूप में पूछ रहा है
कि कौन नियुक्त किया गया है, यानी कौन अपॉइंटमेंट किया गया है जिसका। पहला है जेपी नड्डा, दूसरा है सुनील कदम, तीसरा है वेमिका सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। वेमिका सिंह हमारी पहली महिला, मतलब कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जो भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, उसमें वेमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, ये दो महिला फाइटर हैं, मतलब कि दो जो है एयरफोर्स की, यानी कि हमारी नौसेना की महिला पायलट फाइटर की अध्यक्ष हैं। तो ये वेमिका सिंह नहीं है। सुनील कदम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सब सही उत्तर है सुनील कदम। हाल ही में सुनील कदम ने जो है सेबी के कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। कौन है कि हाल ही में किसे आरबीआई, आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि आरबीआई के जो नए कार्यकारी हैं उनका निदेशक के रूप में ऐसे कौन से आदमी हैं, कौन से शख्स हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। पहला है सुंदर पिचाई, दूसरा है केशव रामचंद्रन, तीसरा रामकृष्ण वाजपेयी, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, ये भारत में नहीं रहते, ये अमेरिका में है। गूगल कंपनी अमेरिका की है ये भी नहीं। आपको बता दें ये केशव रामचंद्रन है जिन्हें आरबीआई के नए कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बाकी रामकृष्ण वाजपेयी बीजेपी के लिए अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अधिकारी के रूप में। ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। लेकिन ये जो है ये आरबीआई यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसके कार्यकारी निदेशक के रूप में चुने गए हैं। आइएगा देखते हैं सब। इसके बाद छठवां जो है क्वेश्चन हमारे लिए क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना, ये जो इंडियन एयरफोर्स है, उसकी पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी हैं। अभी हाल ही में भारत की जो नौसेना है उसमें भर्ती हुई हैं पहली महिला फाइटर पायलट। पूछ रहा है कौन सी हैं, कौन बनी है। अर्जुन मेघवाल, सब लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अर्जुन मेघवाल नहीं है। सोफिया कुरैशी जो है जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उस टाइम पे उनको अपॉइंटमेंट किया गया था इनके साथ, जो भी हमने आपको बताया वेमिका सिंह के साथ। तो ये नहीं है दोस्तों। मैंने सब लेफ्टिनेंट लिखा है लेकिन उनका नाम अभी नहीं लिखा। वो है सोनिया, जिन्हें सोनिया सिंह करके नाम है। तो उनको जो है अपॉइंटमेंट किया गया यहाँ पे भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर, जिन्हें जो पहले सब लेफ्टिनेंट थी, उसके बाद फिर सोनिया को जो है अभी भारत की पहली महिला फाइटर घोषित किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया उसका। तो आइएगा देखते हैं कौन सा है। उसके बाद लास्ट वाला हमारा जियोग्राफी से क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, यानी विच इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। हमारा ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, नीला ग्रह, जो कि हरा भरा भी है। तो दोस्तों देखिएगा क्या है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं। बुध जो कि सूर्य के सबसे पास है, ये ना ज़्यादा लाल है ना ज़्यादा पीला है, यानी कि मीडियम मध्यम कलर है इसका। शुक्र चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को हरा और नीला दोनों ग्रह कहा जाता है, इसलिए पृथ्वी ऑप्शन हमारा, अर्थ जो है जिसपे हम लोग रहते हैं, प्लेनेट है, ये अर्थ सही हो जाएगा। नीला ग्रह इसे पृथ्वी को कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई आपको इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, डेली करंट अफेयर्स जीके, जिसमें जीके जीएस आपको कवर हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।